बाकी जो दूसरा आप लोग एतराज़ करते हैं कि इधर क्यों नहीं आने देते, इधर क्यों नहीं आने देते दुआ सेशन में, वो इसलिए मेरी तरफ से आज से मैं दोबारा ऐलान करता हूँ, जिसने आना आ जाया करे, लेकिन ये सोचा करे कि आपने क्यों आना है। अगर तो आपने इसलिए आना है कि वहाँ जाके हमारी बीमारी ठीक होगी, तो ये फिर शिरक है, ये बेवकूफ़ी है आप लोगों की मजहबी तौर पे। मेरा तो मज़हब का कोई ऐलान नहीं है कि ये कोई मजहबी इबादत हो रही है। मैं तो एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने वो अपने फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर वक्कास साहब, उनकी इजाज़त से उनका नाम भी मैं लेता हूँ, मैंने उनका वाक़या आप लोगों को सुनाया भी हुआ है कि उनके भाई को आग लग गई, ऑयल टैंकर के ऊपर चढ़ के वो कहीं वेल्डिंग कर रहा था, लेकिन उसका ख्याल था खाली है, लेकिन अंदर फ्यूम्स बहुत ज़्यादा थे या क्या था, वो एकदम उसे आग लगी और वो ऊपर से गिरा भी, चोट भी लगी, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में वो 78% बर्न था। उसकी बॉडी जो थी वो पौने से ज़्यादा जल चुकी थी। वो कराची में था, और हमारी मेडिकली 40% से ज़्यादा बर्न हो तो बड़े कम मरीज़ होते हैं जो बचते हैं, बड़े कम हैं जो रिपोर्ट होते हैं। तो ये लाहौर से जब वहाँ पहुँचा तो उसे कोई सरकारी हॉस्पिटल जो था वहाँ उन्होंने बर्न वार्ड के आईसीयू में रखने की बजाय बर्न वार्ड के कॉरिडोर में पड़ा हुआ था वो, और उसमें शुरू में बहुत ज़्यादा पानी देना होता है, बॉडी जलती है तो पानी ख़त्म हो जाता है जिस्म में से, उसकी वजह से बाकी ऑर्गन्स, जिगर, गुर्दे ख़राब होते हैं और जिस्म में इन्फेक्शन फैल जाती है, क्योंकि जल्द जो है ये आपका लिबास है असल में, और ये सारे जरासीमों से रोक रही होती है। तो अब जल्द एक्सपोज हो गई होती है, बड़ी मिजरेबल सी डेथ भी होती है और क्योर बड़ा लेस लाइकली होती है। ये चूँकि फिजियोथेरेपिस्ट तो थे लेकिन बड़ा पढ़ा लिखा है, अब तो माशाल्लाह पीएचडी कर गया, तो वो उस वक्त भी हमारे आईसीयू में हमारे साथ था, पढ़ने लिखने वाला था, तो उसे पता था कि फ्लूइड लगना चाहिए था। तो मुझे याद है कि उसने मुझे कराची से रोते हुए तकरीबन फ़ोन किया कि सर इन्होंने तो कल कल फ्लूइड भी 2 लीटर सिर्फ लगाया है, और वो मुझे ये कह रहे हैं डॉक्टर्स कि आप मेडिकल लाइन में आईसीयू के फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आप भी बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं, इसने कौन सा बचना है। तो हमने एक बेड ऑक्यूपाई करने की बजाय दूसरे मरीज़ों को दिया है, तो इसको बाहर हमने रख दिया, थोड़ा फ्लूइड लगा दिया, बाकी इसमें होप तो है नहीं है। तो सर मुझे इजाज़त दें। मैंने एयरलाइन से बात की है, वो कहते हैं अगर डॉक्टर्स मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं विद ऑक्सीजन शिफ्ट करा देते हैं, लेकिन डॉक्टर्स इसका रिस्क लें। तो मैं तो उन्हें कह रहा हूँ मैं साइन कर देता हूँ, तो दूसरा मुझे इजाज़त दें, मैंने आईसीयू में आपके पास लाना है। तो मैं जो जवाब दे रहा हूँ, जो सवाल जिसका कि जी क्यों नहीं आने देते या क्यों मना करता हूँ, तो मैंने उससे पूछा था, वो कटर भाभी है, मैंने उससे पूछा कि तुमने हमारे आईसीयू में क्यों लाना है, वहाँ भी तो आईसीयू में ही है, और कराची से यहाँ तक एयर ट्रैवल का जो रिस्क लोगे वो बहुत ज़्यादा रिस्क है, वहाँ किसी अच्छे आईसीयू या प्राइवेट में ले जाओ। उसने कहा मैंने आपके पास लाना है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके आईसीयू में मरीज़, हमारे आईसीयू में मरीज़ जो हैं मैंने मेरेकलसली ठीक होते देखे हैं। तो वैसे तो ये 78% बर्न है, लेकिन मुझे पता है कि आप या और मज़र साहब, मज़र तो माशाल्लाह प्रोफेसर है, आईसीयू सर्विसेज बहुत ज़बरदस्त उसने कर ली है, मैं अब आईसीयू में नहीं हूँ, तो मज़र और आप हैं, टीम है आपकी, तो मुझे पता है ये बच जाएगा। मैंने उसे कहा था सबसे पहले अल्लाह से तौबा करो, माफ़ी मांगो, और ये दुआ करो कि अल्लाह जी मैं लाहौर इसको इसलिए लेके जाना चाह रहा हूँ कि एक तो मेरा घर वहाँ है, बीवी है, बाकी फैमिली है, तो इसको मैनेज करना हमारे लिए इजी है, तो मेरे लिए लाहौर तक ले जाना आसान कर दे अब इस मुश्किल को। दूसरा, मैं उस आईसीयू में इसलिए लेके जाना चाहता हूँ कि शिफा तूने देनी है, लेकिन वहाँ पर जो डॉक्टर्स या अमला है वो मेरे भी जानने वाले हैं, तो मेरे लिए सहूलत हो जाएगी वहाँ पे इसको मैनेज करना। बाकी शिफा तो तूने देनी है, ज़िंदगी तूने देनी है, यहाँ भी या वहाँ भी। ये ख़बरदार मत सोची कि ये डॉक्टर मज़हर या डॉक्टर जावेद के हाथ लगेंगे तो ये ठीक होगा, कि नहीं सर मैं सूरह रहमान भी सुनवाऊँगा। मैं कि नहीं, सूरह रहमान से भी नहीं ठीक होता ये, सूरह रहमान का भी शिरक ना कर देना, ये अल्लाह सूरह रहमान का मजबूर नहीं है, ये सूरह रहमान वाले के लिए अगर लाना है तो लाओ, उसे कहो कि ये शिफा तू नहीं देनी है, लेकिन मुझे सहूलत हो जाएगी और इसमें मेरे लिए आसानी कर। तो यही नुक्ता मैं यहाँ भी बयान कर दूँ, और अल्लाह ने उसके बेटे को शिफा दी और उसके भाई को, आज माशाल्लाह वो ज़िंदा है। लेकिन आप लोगों को भी मैंने यही कहना होता है कि ये जहन में रखें, यहाँ आके नहीं शिफा होनी या ना होनी, या मैं ही दुआ कराऊँगा या मैं ही बताऊँगा,
नहीं, आप घर बैठे, ये तरीका इलाज है ही इसलिए है कि आप घर बैठे ही उस अल्लाह से तो जुड़े ना, जहाँ भी आप बैठे हुए हैं। मकसद उस अल्लाह से जुड़ना है, उसके आगे सरेंडर करना है, उसको मानना है, उसके आगे पेश हो जाना है। यहाँ आपने अगर इसलिए आना है कि यहाँ शायद इज्तिमाई दुआ होगी, तो चलें 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन मुझे अफसोस होता है जब आप लोग फ़ोन पे ये बहस करते हैं कि नहीं मैंने वीडियोस देखी हैं, मुझे तरीका ही नहीं समझ आ रहा। मुझे शर्मानी शुरू हो जाती है कि 2,500 के करीब वीडियोस हैं, उसमें बाबा जी की भी हैं, तरीका कई तरीके से मैं भी बोला हूँ, शाकिर उज़ैर साहब की वीडियोस पढ़ी हैं, कईयों की पढ़ी हैं। लेकिन फिर आप कहें कि हमें तरीका नहीं समझ आ रहा, मुझे समझ नहीं आती और किस तरीके से समझाएं। तरीका यही है कि आपने सुबह दोपहर शाम 7 दिन आँखें बंद करके अपने अल्लाह के रूबरू पेश होकर आजिज़ी से, गुनाहगारी से, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होकर, अपने दिल साफ़ करके, सबको माफ़ करके उसके आगे पेश हो जाना है। सूरह रहमान की किरात जो कारी बासित मिस्री की आवाज़ है उसमें सुनना है। पास आधा गिलास पानी रख लें जी, जितने बालिग लोग हैं। हर बार सुनने के बाद वो पानी लें, फिर आंखें बंद करें और अपने दिल में जितने प्यार से 3 बार अल्लाह 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 कह सकते हैं, वो प्यार से अपने दिल में 3 बार अल्लाह पुकारें, आंखें बंद रखें और वो पानी भी 3 सांसों में पी जाएं। शिफा मिन जानिब अल्लाह। 7 दिन इस तरह सुनने के बाद 8वें दिन से पानी इसी तरह पीते रहें। अगर बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला या थोड़ी कसर रह गई है तो 8वें दिन ना सुने, 1 हफ्ता फिर सुन लें, चाहे 1 बार रोज़ की सुन लें। होने वाला काम आपके सेकंड के 1000वें हिस्से में हो जाएगा अगर आपकी हुजूरी हो गई। नमाज कायम होते साथ सारे दरिद्र दूर हो जाते हैं। हम आपको बता दें।